आज इस झरोखे से मैं आप लोगों को ऊर्जा के रहस्य से रूबरू कराना चाहता हूँ। आइए समझते हैं ऊर्जा का रहस्य क्या है और इसे हम किस प्रकार देखते हैं। देखिए, आपका शरीर है, आप भोजन करते हैं, निश्चित रूप से इसे चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैलोरी में होती है। आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड ब्ला ब्ला, यू ईट सो मेनी थिंग्स एंड यू गेट एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज दिस? ये किस प्रकार की एनर्जी है? ये है जो जैसे गाड़ी चलती है, फ्यूल डालते हैं एंड आफ्टर अ टाइम द फ्यूल बिकम्स एंड, समाप्त हो जाता है। तो आपके शरीर में ये ऊर्जा लगती है और इसी से हमारा रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और भी जो सूक्ष्म चीज होते हैं हमारे बॉडी में, यू नो बेटर, तो उसको आप बनाते हैं और शरीर में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। फिर उस ऊर्जा का आप लोग मतलब हम लोग, यस, मनुष्य जीवन, ये जो जीव जगत है वो विभिन्न जगहों में उपयोग करता है। ये है शरीर की ऊर्जा। इसे संतान उत्पत्ति में भी उपयोग किया जाता है और शरीर के जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको संसार में जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए जो आवश्यकता होती है उसमें हम लोग उसका उपयोग कर देते हैं। एक ऊर्जा हमारे मन में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं संकल्प ऊर्जा। अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं और जो मनोबल है, मन की ऊर्जा जो है, मन की शक्ति जो है, आपने भोजन नहीं किया है, आपने मन में संकल्प किया है और उस संकल्प से आपके अंदर जो स्फुरना आती है, जो अंतः प्रेरणा आती है, आपके अंतःकरण में जो ताकत आती है, वो मन की ऊर्जा है। और ये मानसिक ऊर्जा इस प्रकार की होती है कि यदि उसकी प्रेरणा सात्विक हो, किसी डिवाइन एनर्जी से जुड़ा हो, या फिर आपने अपने आप का जीवन इस प्रकार से संतुलित कर रखा हो, तो वो ऊर्जा आपके आसपास रहती है और आपको सपोर्ट करती है। एक है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं आत्मा की ऊर्जा। आत्मा की ऊर्जा कहने का मतलब है शरीर और मन से भी सूक्ष्म, उससे भी परे आपके अंदर एक डिविनिटी का एहसास होता है और वो एहसास ही आपकी ऊर्जा होती है। उसके लिए आपको खाने पीने, भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कभी कभी लोग उसे भजन कीर्तन करके, साधना करके, मेडिटेशन करके, जप करके, स्वाध्याय करके, राइटिंग करके, अपने आप को नेचर में बैठा करके, एक्सप्लेन करके अपने आप को जो है वो उसे समेटने का प्रयास करते हैं। अपने आभा मंडल पे काम करते हैं, ज्योतिषी उपाय करते हैं, नमक से स्नान करना, आरती करना, मतलब नमाज करना, चादर अदा करना, मंदिर में जाना, उसको प्यूरिफाई करने का काम करना, अनेक अनेक प्रकार से ये काम करते रहते हैं। लेकिन वो जो ऊर्जा होती है, आत्मा की ऊर्जा होती है, उसे समझने के लिए आपको बहुत ही आंतरिक होना पड़ता है और आंतरिक होने के साथ साथ एक पल में ही आपको बाहरी भी होना पड़ता है, बहिर्मुखी भी होना पड़ता है। इससे क्या होता है कि ना, आप वो जो सामंजस्य विकसित कर लेते हैं, मतलब यू डू नॉट ट्रीट एनी वन लाइक देयर बॉडी और लाइक देयर क्या बोलते हैं उसको, और यू बिहेव विद द एनर्जी। जैसे आपके सामने कोई आता है एंड यू विद इन अ सेकेंड गेस, विद इन अ सेकेंड यू फील देयर वाइब्स। उनका जो वाइब होता है वो आप फील कर लेते हैं और उस वाइब को फील करने के बाद क्या होता है कि आपके अंदर वो जो एहसास आता है, वो एहसास ही आपकी वो ऊर्जा का द्योतक है जो आपके पास है और आप प्राप्त कर रहे हैं। तो असली ऊर्जा क्या है? तीनों में से कौन सी ऊर्जा जो है वो सबसे असली होती है? और हम क्या उस ऊर्जा को समझ पाते हैं कि नहीं? या जैसे किसी का जो प्रेजेंस है वो आपको बहुत खुशी देती है, आपको प्रसन्नता देती है और आप चाहते हैं कि आप उसकी ऊर्जा में बने रहें, या कोई चाहता है कि आपकी ऊर्जा में बने रहें। तो ये चीज़ जो है शरीरगत तो बहुत कम होता है, क्योंकि अट्रैक्शन हैज़ अ लिमिट। बट जो अट्रैक्शन के बियॉन्ड है, जो मेटाफिजिक्स है, उस मेटाफिजिक्स के पास कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज द वर्ल्ड इज द एक्सपेंशन ऑफ दैट मेटाफिजिक्स। उस मेटाफिजिक्स का ये एक्सपेंशन है एंड दैट इज एवरीवेयर। मतलब वो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ओमनी प्रेजेंट है। तो उस ओमनी प्रेजेंट को रहने के लिए, जैसे एक बात होती है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लव करते हैं, यू लव योर सेल्फ एंड यू लव योर सेल्फ, और फिर कोई आपसे मिलता है तो आपका लेवल जो है खुद से प्रेम करने का, मान लीजिए कि 100% है, तो 100% है, तो कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो खुद से 70% प्रेम करता है या 30% प्रेम करता है, या अपने बारे में बुरा सोचता है या अच्छा नहीं सोच पाता है, जो भी कहने का तरीका हो, तो वो क्या है, आपको वो खुशी नहीं दे पाएगा। हाँ, आपको कौन सा वाइब मैच करेगा?
जो आपके लेवल का हो, या तो 100 हो या खुद को वो 100+10 रिस्पेक्ट करता हो, प्रेम करता हो, सोसाइटी को उस तरीके से देखता हो, तो वो आपके लेवल को मैच करता है। हाँ, लेकिन यदि आप ऐसे नहीं है, आपका लेवल सेल्फ लव का लेवल जो है वो 60% है या 70% है, तो क्या होता है कि जो व्यक्ति 90% का होता है सेल्फ लव का, वो क्या करता है, आपको अट्रैक्ट कर लेता है, और वो जो है अपने वाइफ से आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, एंड यू ट्राई टू लिव विद देम, और उनके साथ आप रहने का प्रयास करते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो लड़का है, लड़की है, कोई जीव जंतु है, ये जेंडर और जो दूसरा चीज़ है वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, उसका प्रेजेंस। ठीक है, वो जो जीव है, इवन कि एक जो आपका कोई एनिमल है या कोई बर्ड है, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज ही और सी हैज़ द डिविनिटी। डिविनिटी मीन्स द सोल। वो जो वाइब करने वाली सोल है, वो जो अट्रैक्टिव सोल है, वो जो प्योर एनर्जी फॉर्म है। ठीक है, सोल यहाँ पे वो एनर्जी फॉर्म की बात हो रही है, वो एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपको वहाँ से भी मिल जाती है। तो इसके लिए क्या आप कोई बता सकता है कि भाई जो सेल्फ लव है वो कैसे बढ़ाएं हम? तो यू शुड स्टार्ट केयरिंग योर सेल्फ। सबसे पहला तो अपना केयर करना पड़ेगा। दूसरी बात है, उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी ऑफ एनर्जी, या उसको कह ले सकते हैं नहीं, क्या कह सकते हैं, पॉलिसी तो नहीं कह सकते हैं, एनर्जी का जो वो लेवल होता है उसको समझने के लिए आपको मतलब सब कुछ को ना एनर्जी के रूप में देखने का एक नज़रिया विकसित करना पड़ेगा। यस, द वर्ड इज नज़रिया। वो चीज़ देखने का मतलब, कोई चीज़ है ऐसा है, जैसे हम लोग आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ते हैं, इक्वल टू mc²। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, उसको स्पीड के स्क्वायर के स्पीड से भेजते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप हर चीज़ को देखते हैं, चाहे व्यक्ति को देखें, वस्तु को देखें, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एनर्जी है, और इस एनर्जी से हमें कैसी वाइब मिल रही है। तो उसी प्रकार हम इंसानों को भी देखना शुरू कर देते हैं, फिर इंसानों को देखने लगते हैं और हमें समझ में आने लगता है कि ये इंसान जो है इस प्रकार का है, और इसका जो वाइब है ये है, एनर्जी लेवल ये है। और जैसे होता है ना, कभी कभी लोग निंदा चुगली करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा अधिक बातें करते रहते हैं, तो उसका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होता है कि वीक होने लगता है, या वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हम वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ये कैसा है। और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जी भी होता है किन्हीं किन्हीं का। फ्लेक्सिबल एनर्जी कहने का मतलब है कि वो कभी शिफ्ट करते रहते हैं एनर्जी में। और हमारा भी जो डे का टाइम होता है, वो कभी दिन का टाइम जो है वो अलग एनर्जी का होता है, जो नून का टाइम होता है, दोपहर का, वो अलग होता है, इवनिंग का टाइम अलग होता है, नाइट एनर्जी अलग होती है। तो इन्वायरमेंट से भी हमारी एनर्जी जो है प्रभावित होती है। लेकिन एक कांस्टेंट एनर्जी उसका होता है जो हमेशा अवेयर होता है, सतर्क होता है। और ये पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड। और दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सभी चीज़ों को करते हुए जो एनर्जी है उसको एक जैसा रखना संभव नहीं है। वो तो साधु संत महात्मा या स्थिर चित्त जो है, स्थित प्रज्ञ हैं, उन्हीं के लिए संभव है। लेकिन जो अगर ऐसा करने का प्रयास करते हैं ना, तो वो उस एनर्जी के जो आनंद है, उसके पीछे का जो क्या बोलते हैं, अल्टीमेट जो उद्देश्य होता है कि हम क्यों समझ रहे हैं इस एनर्जी को, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम जब एनर्जी समझने लगते हैं तो हम अपने प्रति इतना अवेयर हो जाते हैं। और उस अवेयरनेस को एंजॉय करना एक अलग बात होती है। मतलब यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, यू गिव टाइम टू यू। एंड और क्या होता है कि आप दुनिया को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं, दैट वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गॉड एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। समटाइम्स हाँ, आपको कुछ ऐसा चीज़ दिखेगा, लगेगा कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंड यहाँ की एनर्जी ठीक नहीं है, कुछ खराब एनर्जी है, और आपको फील भी होगा। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंड यू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। और जो वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी हमारे उस ट्रूथ की तरफ हमको लीड करती है। और हमें क्या होता है कि बोलते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो दैट ट्रूथ बिकम्स द ब्यूटीफुल थिंग, और बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट। एंड और क्या है कि जब हम उस सत्य की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज शिवम। शिवम मीन्स दैट इज डिवाइन, दैट इज द सुप्रीम पावर। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो सुप्रीम है, जो डिवाइन है, जो प्योर है, और वो गवर्न कर रही है चीज़ों को। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तब आप अपने आप को ज़्यादा घमंड नहीं करते हैं और अपना ज़िंदगी जो है वो शानदार मज़ेदार तरीके से जीते हैं। उद्देश्य भी तो यही है ना, कि आखिर हम सब कुछ समझने के बाद, जानने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो है अपना लाइफ बेटर कर सकें। उद्देश्य तो यही है। तो इस चीज़ में हम लोग सफल होते हैं, और फाइनली दिस इज़ कॉल्ड अ सक्सेसफुल सोल।
अदरवाइज देर आर सो मेनी डेफिनेशन ऑफ बीइंग सक्सेस, और सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है. बट अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज रियल सक्सेस व्हेन यू एंजॉय द bliss and bliss. Yes, of course. So please take care and good luck.